हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज जो आपके क्लास 12 का हिंदी अनिवार्य का जो मॉडल पेपर हुआ था, जो आपके एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं और इस पेपर को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 हिंदी अनिवार्य 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर था और पूर्णांक 80 नंबर का था। और दोस्तों ये कुछ दिशा निर्देश थे जो आपने अच्छे से पढ़े होंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से देखने को मिला था आज, और इसके जो गद्यांश था हमने कल के वीडियो में बताया था अपठित गद्यांश, तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना था। तो आइए देखते हैं आपने कौन से प्रश्न सही किए हैं। तो दोस्तों इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने थे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, भगवान बुद्ध को बुद्धत्व जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों भगवान बुद्ध को बुद्धत्व जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, यह वृक्ष था ऑप्शन नंबर ब अश्वत्थ। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ब सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने यह ऑप्शन सही किया है तो आपका 1 नंबर पक्का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, बसंत का अग्रदूत किसे कहा गया है। तो दोस्तों बसंत का अग्रदूत किसे कहा गया है, आपने कौन सा आंसर सही किया है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो क्वेश्चन है, बसंत का अग्रदूत किसे कहा गया है। तो दोस्तों बसंत का अग्रदूत ऑप्शन नंबर अ आम का बोर को बसंत का अग्रदूत कहा गया है। अगर आपने ऑप्शन नंबर अ सही किया है तो आपका 1 नंबर भी पक्का, यानी कि 2 नंबर आपके पूरे हो चुके हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान की विभूतियों में माना गया है। तो दोस्तों भगवान की विभूतियों में किसे माना गया है, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी ऑप्शन नंबर द आंसर सही होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर द को सही किया है तो इस पैसेज के अंदर आपके 3 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची है। तो दोस्तों नदी का पर्यायवाची है सरिता, ऑप्शन नंबर ब सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो दोस्तों इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा भारतीय संस्कृति, ऑप्शन नंबर स आपका सही आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, जगम शब्द का विपरीतार्थ है। तो दोस्तों जगम शब्द का विपरीतार्थ क्या होगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 नंबर आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जगम शब्द का विपरीतार्थ होगा ऑप्शन नंबर अ स्थावर। तो दोस्तों यहाँ से अगर इस पैसेज के अंदर आपने इस तरह से क्वेश्चन किए हैं तो आपके 6 नंबर इस पैसेज के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 इसी पैसेज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है पद्यांश। अगर पद्यांश में से आपने कौन से क्वेश्चन सही किए हैं देखिएगा। तो पद्यांश का क्वेश्चन नंबर 7 है, कवि ने भूलोक का गौरव किसे बताया है। तो दोस्तों कवि ने भूलोक का गौरव विश्व को बताया है, ऑप्शन नंबर ब सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपके 7 नंबर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किया है। तो दोस्तों सर्वप्रथम विस्तार कहाँ किया है, तो इसका आंसर आपके होगा, तो इसका आंसर है आपके ऑप्शन नंबर द भवभूति में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर द सही आंसर है। तो इतना आपने सही किया है तो आपके 8 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, नूतन शब्द का विलोम शब्द है। तो दोस्तों नूतन का विलोम शब्द होगा पुरातन, ऑप्शन नंबर 10 सही आंसर है। यहाँ से आपके 9 नंबर हो चुके हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से भारत की श्रेष्ठता परिलक्षित होती है। तो दोस्तों भारत की श्रेष्ठता ऋषि भूमि और भवभूति भंडार से परिलक्षित होती हैं। तो इस तरह आपके ऑप्शन नंबर ब सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों से छांटिए। तो दोस्तों इसका उपयुक्त शीर्षक होगा भारत की श्रेष्ठता, ऑप्शन नंबर अ सही आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, इस पंक्ति का सही आशय है। तो दोस्तों इसका सही आशय होगा भारत भूमि
संसार के संपूर्ण देशों में सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका ऑप्शन नंबर अ सही आंसर होगा। दोस्तों इस तरह से अगर आपने आंसर किए हैं तो आपके 12 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान थे जिन्हें आपने किस तरह किया है देखते हैं। तो दोस्तों रिक्त स्थान का क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्गों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी व्याकरण को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, 4 वर्गों में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को कहते हैं। तो दोस्तों देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। आपने कौन सा आंसर सही किया है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो दोस्तों इसमें लक्षणा शब्द शक्ति आएगी क्योंकि लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अवशिष्ट अर्थ का बोध न हो वहाँ शब्द शक्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन से शब्द शक्ति होती हैं, आपने कौन सा आंसर सही किया है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति आएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो उस शब्द के कारण वहाँ अलंकार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अलंकार होता है यह अलंकार है श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार आएगा आपके यमक अलंकार, यमक, यमक अलंकार आपके इसमें आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके आपको कुछ इंग्लिश के शब्दों का हिंदी अनुवाद करना है। तो दोस्तों इनका जो हिंदी अनुवाद है यह है, एक का है संज्ञा और दूसरे का है त्रैमासिक, त्रैमासिक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 2 है, अनुभाग शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। तो दोस्तों अनुभाग शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द हैं, अनुभाग शब्द के लिए जो पारिभाषिक शब्द हैं दोस्तों इस तरह रहेगा, सेक्शन, SECTION। आपने किस तरह किया है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम लिखिए। तो दोस्तों प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट, ये समाचार जनसंचार माध्यमों के प्रमुख नाम थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चौंचले हैं, ये शब्द किसने कहे। तो दोस्तों ये शब्द कहने वाले हैं यशोधर बाबू। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा यशोधर सिंह, यशोधर सिंह आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक सौंदेलगेकर मास्टर के किस प्रकार नज़दीक पहुँच गया। तो दोस्तों इसका आंसर है सौंदेलगर जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव के स्कूल में मराठी के अध्यापक थे। लेखक जब उनके संपर्क में आया तब उनके व्यक्तित्व गुणों का समावेश होता चला गया, क्योंकि सौंदेलगर समझदार, धैर्यवान, चरित्रवान, योग्य और प्रतिभाशाली एवं मेहनती, विषय मर्मज्ञ, प्रभावशाली व्यक्ति थे, इसलिए वह उनके और भी नज़दीक पहुंच गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से 2 शहर दुनिया के पुराने नियोजित शहर हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने आपको कल के जो वीडियो में हम मॉडल पेपर लेकर के आए थे हिंदी अनिवार्य का, उसमें भी ये क्वेश्चन था और हमने बताया था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दुनिया के पुराने नियोजित शहर थे। दोस्तों इसका आंसर आपके होगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है,
मोहनजोदड़ो की खुदाई अब क्यों बंद कर दी गई है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खुदाई के बंद करने का कारण है पुरातत्वविद। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की खुदाई दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने गए और इनके जो खुदाई है इसे बंद करने का कारण है मोहनजोदड़ो को बचाने के लिए इसे दफन करना होगा। यानी कि इसे बचाने की कोशिश में लगे पुरातत्व शास्त्रियों ने अब फैसला लिया कि मोहनजोदड़ो को बचाने के लिए इसे दफन करना होगा। उनका कहना है कि इस जगह पर खुदाई बंद करनी चाहिए, इसे ज़मीन में दफना देना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक इस पर अस्तित्व पर खतरा मंडरा था। यानी कि इसकी खुदाई करके जितने भी पुरातत्व की वस्तुएं थी वो सब प्राप्त कर ली गई थी, इसीलिए इन्हें अब खुदाई करना बंद कर दिया गया है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 8 है, मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में लेखक ने क्या पढ़ा था? तो दोस्तों इस किताब के अंदर लेखक ने क्या पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 10 है, निशा निमंत्रण के गीत में कवि ने किस काव्यात्मक चित्रण की कोशिश की है? तो दोस्तों यहाँ पर कवि ने जिस गीत में काव्यात्मक चित्रण की कोशिश की है यह काव्यात्मक चित्रण है। यह गीत कविता हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से प्रस्तुत हैं। इस गीत में कवि ने प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश को व्यक्त किया है। इस तरह आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये एक एक नंबर के प्रश्न थे और उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से किए होंगे। इसके बाद में आपके कुछ 40 शब्दों के प्रश्न आरंभ होते हैं, यानी कि लघुत्रात्मक शब्द प्रश्न आरंभ होते हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं और इन प्रश्नों को आप ध्यान दीजिएगा। हम इनके कुछ आंसर लेकर के आए हैं और अगर आपको इस पेपर की पूरी आंसर की सहित PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर ज्वाइन करने के बाद में आपको इनकी पूरी आंसर की PDF प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है लघुत्रात्मक क्वेश्चन का, मुद्रित माध्यमों में लेखन हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो हम यहाँ पर आपका आंसर बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो इसका आंसर होगा, छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती या अशुद्ध वहीं चिपक जाएगी। उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतज़ार करना पड़ेगा। भाषा सरल, सहज तथा बोधगम्य होनी चाहिए। इस तरह इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो दोस्तों वर्तमान इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में इसका आंसर होगा आपकी, इंटरनेट पत्रकारिता ऑनलाइन लेखन प्रक्रिया है जिसमें पत्रकार अपने लेख को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। बस इतना ही आंसर आपको लिखना है और आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में फीचर लेखन के बारे में बताइए। तो दोस्तों इन तीनों क्वेश्चन के बारे में हमने जो कल एक क्लास ली थी उस क्लास में हमने ये क्वेश्चन बताए थे और वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं। अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आया होगा। तो दोस्तों फीचर लेखन के बारे में लिखिए। तो फीचर लेखन के बारे में हमारा आंसर कुछ इस प्रकार होगा, फीचर लेखन एक अच्छी पत्रकारिता है। एक उत्तम फीचर उसे ही माना जाता है जो उचित विषय पर आधारित हो, आकर्षक रूप में तथ्यों को प्रस्तुत करें, शैली में शालीनता हो तथा पत्र पत्रिका में अपनी पहचान बनाए रखे, उसे फीचर लेखन कहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, पतंग कविता में किन किन बिंबों को चित्रित किया गया है? तो दोस्तों पतंग कविता के अंदर जिन बिंबों को चित्रित किया गया ये बिंब हैं, कवि ने दृश्य, स्पर्श व श्रव्य बिंबों का प्रयोग किया है। जैसे दृश्य बिंब पृथ्वी घूमती हुई आती है,
जब वे दौड़ते हैं बेसुंद श्रव्य बिंब, इसके बाद में श्रव्य बिंब हैं दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। इसके बाद में मुक्तक छंद हैं परंतु कहीं भी टूटन नज़र नहीं आती, भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा। इसके बाद में बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने कल के उस वीडियो में किया था और वही क्वेश्चन आज यहाँ पर रिपीट हुआ है और देखने को मिला है। तो दोस्तों इसका आंसर है, इस कविता में कवि ने कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को प्रस्तुत करते हुए भाषा के सहज प्रयोग पर बल दिया है। तो दोस्तों इस तरह आपका आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य को कौन कौन से दुर्गुण घायल कर बेकार बना देते हैं। तो दोस्तों एक दुर्गुण है असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों इसका द्वंद्व चित्रण है, काले मेघा पानी दे एक सार्थक संस्मरण है। इसमें लेखक ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क होता है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। तो दोस्तों इसके कुछ बिंदु हैं, उद्योगों व वाहनों के कारण वायु प्रदूषण होना, भूमि का बंजर होना, वर्षा की कमी, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, धरती के तापमान में दिन ब दिन बढ़ोतरी। इस तरह इसका आंसर था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपने अच्छे से किए होंगे। इसके बाद में आपका खंड स आता है जिसमें आपको 60 से 80 शब्द की आंसर देने और 3 नंबर के आंसर 3 नंबर का ये क्वेश्चन था। दोस्तों इस पेपर की पूरी आंसर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन ज़रूर करिएगा। और बाकी सभी विषय के रोज़ाना मॉडल पेपर्स क्लासेस लेकर के आएंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप क्लास 12 के बाद में BSTC, PTET और किसी भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।